ज़करिया रेडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे आपको हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया रेडियो चैनल। जी, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़करिया रेडियो चैनल को। उसके बाद आप हमारी इस वेबसाइट को विज़िट कीजिए और यहाँ से भी आप ये सारी वीडियो देख सकते हैं। सोलर सिस्टम की जितनी भी वीडियोस हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप ऊपर मेन मेन्यू में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी सारी वीडियो ऐड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है। जी, आज हम बात करेंगे सोलर पैनल के बारे में कि सोलर पैनल हमारे लिए कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं, हमें कौन सा सोलर पैनल लगाना चाहिए। तो आज इसके बारे में मैं कुछ आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोक्रिस्टल लाइन की। तो मैं आपको बता दूं, बिजली बनाने वाले सोलर पैनल को पीवी यानी फोटोवोल्टिक पैनल कहा जाता है। सोलर पैनल दरअसल सोलर सेल का मजमूआ होता है जिसमें बहुत सारे सोलर सेल जोड़कर एक पैनल तैयार किया जाता है। सोलर सेल की उम्र तकरीबन 20 से 25 साल तक होती है, लेकिन ये नहीं कि इस अरसे के बाद सोलर सेल काम करना छोड़ देता है, बल्कि इसकी कारकर्दगी किसी हद तक कम हो जाती है। सोलर सेल की बुनियादी तौर पर 3 अक़साम हैं: मोनोक्रिस्टल लाइन, पॉलीक्रिस्टल लाइन और थिन फिल्म एमआरएफ सेल। हम सबसे पहले बात करेंगे मोनोक्रिस्टल लाइन की। इसका एक सेल सिलिकॉन के एक क्रिस्टल से तैयार होता है। ये सेल अमूमन काले रंग का होता है और थोड़ी रोशनी में भी काम करता है। मोनोक्रिस्टल लाइन सेल पर पड़ने वाली रोशनी में से कुछ फीसद जज़ब करके इससे बिजली बना देता है। यही वजह है कि सोलर सेल में ये सबसे महंगा होता है और सबसे हसास भी समझा जाता है। मोनोक्रिस्टल लाइन सोलर सेल में गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त करने की कम ताकत होती है और आम तौर पर ये 52 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत तक अपनी मुकम्मल कारकर्दगी दिखाता है। दर्जा हरारत की ये पैमाइश हर सोलर पैनल के लिए मुख्तलिफ हो सकती है। मोनोक्रिस्टल लाइन सोलर पैनल के कुछ सेल अगर ज़्यादा देर तक रोशनी में हो और उसी वक्त में कुछ सेल पर साया हो तो फिर सोलर सेल जल्द ख़राब होने का ख़दशा पैदा हो जाता है। यानी एक वक्त में या तो सोलर पैनल के तमाम सेल रोशनी में हो या फिर तमाम साए या अंधेरे में हो। और अब हम बात करते हैं पॉलीक्रिस्टल लाइन की। पॉलीक्रिस्टल लाइन का एक सेल सिलिकॉन के बहुत सारे क्रिस्टल्स को मिलाकर तैयार किया जाता है। पॉलीक्रिस्टल लाइन सेल आमतौर पर नीले रंग का होता है और कहीं कहीं इसमें दूसरे रंगों की लहरें या धब्बे भी देखे जा सकते हैं। पॉलीक्रिस्टल लाइन अपने ऊपर पड़ने वाली रोशनी में से तकरीबन 51% जज़ब करके उससे बिजली बनाता है। और यूँ अगर इस सेल की जिसामत मोनोक्रिस्टल लाइन जितनी हो तो फिर मोनोक्रिस्टल लाइन सेल की निस्बत ये सेल कुछ कम बिजली पैदा करेगा। पॉलीक्रिस्टल लाइन सेल की कीमत मोनोक्रिस्टल लाइन के बराबर या कुछ कम होती है। ये सेल कुछ कम हसास होता है और मोनोक्रिस्टल लाइन की निस्बत गर्मी की शिद्दत भी कुछ ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है। पॉलीक्रिस्टल लाइन आम तौर पर 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठीक काम करता है, लेकिन हर सोलर पैनल के लिए दर्जा हरारत की ये पैमाइश मुख्तलिफ हो सकती है। मोनोक्रिस्टल लाइन की तरह पॉलीक्रिस्टल लाइन का भी एक वक्त में कुछ हिस्सा रोशनी में हो और कुछ हिस्सा साए में हो तो सेल ख़राब होने का ख़दशा होता है। जी, अभी मैंने दोनों पैनलों के बारे में बताया है, मोनोक्रिस्टल लाइन और दूसरा है पॉलीक्रिस्टल लाइन। तो इसके लिए अभी हमारे लिए कौन सा बेहतर है, तो ये हम किस तरह डिसाइड करेंगे। तो मैं आपको ये एक आसान सा हल बता देता हूँ। आप मिसाल के तौर पर देख लें कि पाकिस्तान में गर्मी के कितने महीने होते हैं, जिसमें आ जाएगा मई, जून, जुलाई और अगस्त।
ये तकरीबन 4 महीने होते हैं, इनमें गर्मी ज़्यादा होती है। तो बाकी जो 8 महीने होंगे उनमें गर्मी इतनी नहीं होगी। तो अगर इसको हम इस हिसाब से हम अगर देखें तो फिर हमारे लिए जो है मोनोक्रिस्टलाइन ही बेहतर है कि हम उसी को ही लगाएं, क्योंकि 8 महीने जो हमारे होंगे वो नॉर्मल होंगे, उनमें इतनी गर्मी भी नहीं होगी। उसमें वैसे भी 3-4 महीने जो आ जाएंगे वो बिल्कुल सर्दी के होंगे, 3 महीने तो वैसे ही सर्दी के होंगे। तो उसमें भी फिर ये हमें कभी कभी रोशनी मिलेगी, वो अगर थोड़ी सी भी रोशनी मिलेगी तो इसमें यह है कि हमारा जो मोनोक्रिस्टलाइन है सोलर पैनल वो बिजली बनाने में हमारी मदद करेगा। जो पॉलीक्रिस्टलाइन है वो हमें ज़्यादा बिजली बनाकर नहीं दे सकता, क्योंकि उस टाइम क्या होगा कि इतनी रोशनी भी नहीं होगी, सूरज भी कम निकलता है, इतनी गर्मी नहीं होती, तो इसलिए फिर वो ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि हम मोनोक्रिस्टलाइन ही ले लें और इसी को ही लगा लें। अगर ये 3-4 महीने गर्मी के ज़्यादा होंगे भी तो फिर भी तकरीबन 50 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत जो है उस तक ये बेहतर ही काम करता रहेगा। तो इसके लिए यही मैं बोलूँगा कि यही अच्छा है। आगे आप सब दोस्तों की मर्ज़ी है कि आप सब दोस्तों ने कौन सा लगाना है। आप अपने मुताबिक जो भी आपको अच्छा लगे तो वो आप लगा सकते हैं। मैं आपको अपने जो सोलर पैनल लगे हुए हैं वो उनकी मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ कि मैंने कौन से लगाए हुए हैं। अभी ये आप देख लें, मैंने जो सोलर पैनल लगाए हुए हैं, मेरे जो सोलर पैनल लगे हुए हैं वो है मोनोक्रिस्टलाइन, और ये मेरे अच्छी तरह काम कर रहे हैं, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सही करंट बना रहे हैं। फुल गर्मी में भी इनमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने चेक भी किया है इनको, फुल गर्मी में भी दोपहर के टाइम कोई मसला नहीं है, ये नॉर्मल ही काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि तकरीबन 52 दर्जा हरारत तक तो ये काम करता ही रहता है। तो इसके लिए आप भी ये लगा सकते हैं। अगर आपने वो पॉलीक्रिस्टलाइन लगाना हो तो वो भी बेहतर है, लेकिन पॉलीक्रिस्टलाइन उस जगह में ज़्यादा बेहतर है जिस जगह, जैसे मिसाल के तौर पर सऊदी अरब में क्या होता है कि तकरीबन 9 महीने वो वहाँ गर्मी ही रहती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तकरीबन 3 महीने होते हैं जो नॉर्मल होते हैं सर्दी के, वो बिल्कुल नॉर्मल से ही होते हैं। तो उस जगह सऊदी अरब के लिए यानी कि ये जो है पॉलीक्रिस्टलाइन ये बेहतर है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के लिए ये मैं बोलता हूँ कि मोनोक्रिस्टलाइन ही बेहतर है। तो यहाँ 3 महीने ही हैं, ज़्यादा तो नहीं है। तो 3 महीने में अगर कुछ असरअंदाज होगा भी तो बहुत मामूली सा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। बस होता क्या है कि सिर्फ वो करंट बनाना थोड़ा सा कम कर देता है और कुछ भी नहीं होता। जी, आज हम आपको बताएंगे मोनोक्रिस्टलाइन की पहचान क्या है और पॉलीक्रिस्टलाइन की पहचान क्या है। अभी ये आप पैनल देख रहे हैं, इन पैनल के बीच में आप देख सकते हैं कि ये जो वाइट वाइट रंग के डब्बे जो नज़र आ रहे हैं ये मोनोक्रिस्टलाइन की पहचान है, ये मोनोक्रिस्टलाइन के सेल हैं। तो अभी आप ये देख लें, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये जो है पॉलीक्रिस्टलाइन, उसके जो सेल होंगे वो बिल्कुल लाइनों में होंगे, उसमें ये डब्बे नज़र आपको नहीं आएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। अभी ये 2 पैनल इधर लगे हुए हैं, आप ये इनको देख लें, ये पॉलीक्रिस्टलाइन के सेल हैं, इनमें वो भी डब्बे नज़र नहीं आ रहे आपको। चलिए, जो आज का मेरा मकसद था आप लोगों को बताने का मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन के बारे में, तो अभी आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सा लगाना है। तो ये मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।